हेलो। आज मतलब एक छोटा सा ऑथर कलेक्ट में से रखा गया था जिसपे दो ऑथर्स है, लाइक मैं हूँ और एक यश डूगर में। जी। एक एक और ऑथर वैसे अभी ज्वाइन करने वाला है, नाम है यश डूगर। सो बस एक बार ज्वाइन हो जाता फिर हम बातें हैं स्टार्ट करेंगे। हाय यश। गुड। गुड इवनिंग। क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया। एक सेकंड रुकना। जी। हाँ जी, हाँ जी। सो सॉरी। और डूगर भाई, क्या आपके दोस्त वैसे आई गए? मेरा कैमरा ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत सही है। सो हाय। आप तो बोल रहे थे कि आपके मतलब कोई फॉलोअर्स है नहीं, कोई सोशल मीडिया पे ज्यादा लाइव नहीं है आपकी, तो मतलब फॉलोअर ही फॉलोअर है। मैसेज ये आ रहे हैं कि हाय दुगर भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, बस थोड़े दोस्त हैं। हाय एवरीवन। दिस इज, इफ यू डोंट नो, दिस माय नेम इज यश सुगत। वैसे तो थोड़ी देर में हम इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे, बट यस। ये सात्विक जी ज्वाइन करेंगे या कैसे? नहीं, उन्होंने। आपका बंद हो गया है वीडियो। जी हेलो। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो वो सात्विक जी ज्वाइन वैसे ज्वाइन कर नहीं रहे करने हैं। वाले। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है देन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले वैसे यश जी का वैसे इंट्रोडक्शन ले लीजिए, बताइए आपके बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश तुगड़ एंड फिलहाल मैं 19 इयर्स का हूँ और कॉलेज मेरी आज फोर्थ डे था कॉलेज का। अगर मेरे बारे में ज्यादा बताऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा घूमता रहता हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ और मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक है। So I usually take up my cycle and 20-30 kilometers. It doesn't feel like anything. I also I'm into psychology. That's my field, and I like to help people a lot. That's pretty much why I've taken the field. I write, which is obvious, and I play a lot of sports, almost all sports. But more than anything, I like to think a lot. I like to have sort of me time, bolo ya whatever. I like to connect with nature a lot. I'm very much into that. I'm a very traditional sort of a person. So I think that's about me. Navid ji, if you would like to. जी वैसे मेरा नाम नवीद डप्पू वाला है। मैं मुस्लिम हूँ। मैं बड़ोदरा गुजरात में रहता हूँ, जिसे संस्कारी नगरी भी कहा जाता है। और मैंने वैसे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है 2019 का बैच से। और बहुत से लोगों ने जब भी मतलब मैंने किसी को कहा है कि मैंने बीटेक मैकेनिकल किया हुआ, तो लोग यही बोलते हैं कि इंजीनियर है, जॉब नहीं मिलती, तो ठीक है बुक लिख दिया, कोई बात नहीं। वो उससे नॉर्मल ही होता रहता है मेरे साथ भी। तो लेकिन जॉब कर रहा हूँ, 25 की एज है। जैसे आपने फोर्थ डे कॉलेज है मेरा, फोर्थ ईयर जॉब का वैसे स्टार्ट हो चुका है। अब वैसे सेम ही लेवल पे गिराया जा सकता है उसको ही। और मुझे वैसे मोस्टली जो थिंकिंग है वो मोस्टली कैरेक्टर वाइज, लाइक लव स्टोरीज में, क्राइम थ्रिलिंग में, वो सिर्फ ध्यान में आता रहता है कि चलिए ये क्या हो सकता है। मुझे मूवीज देखने का ज्यादा शौक है, मूवीज हो गई, वेब सीरीज हो गई, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए बढ़िया। तो पहले अभी अपने बुक की तरफ आ जाते हैं, जिस चीज के लिए हम इधर जुड़े हैं आज। तो आई थिंक पहले द द एज ऑफ अस, इफ यू वुड लाइक टू टेल व्हाट इज इट ऑल अबाउट। द एज ऑफ अस इज अबाउट आवर स्टोरी। जैसे 18, जैसे आपने बताया कि चलिए कॉलेज की लाइफ है, आपकी एज 19 है, ठीक।
सो 18 से जो 28 का जो हमारा सफर रहता है, लाइक बीइंग इन अ चाइल्डहुड टू एक मिनट, सॉरी ऑडियो सही से नहीं आ रहा, शायद से कुछ रहेगा। अरे हेलो, हाँ, अभी बेटर है। अभी बेटर है ना? ओके। यस। हर्ष भाई, तुम बताए सही हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। मेरे कलीग्स हैं, उससे काफी सारे दोस्त ही है। सो दी एज ऑफ अस के बारे में अगर कहूँ तो 18 से 28 तक की वैसे जर्नी मैंने दिखाई हुई है कि कैसे चाइल्डहुड से अडल्टहुड में कन्वर्ट होता है एक इंसान। नाम है उसका नबील दारविश, और उसकी जो लाइफ पूरी जर्नी दिखाई हुई है। एकदम कंफ्यूज इंसान जो हम होते हैं, कभी कभी लोगों को पता होता है कि उनका गोल क्या है, कहाँ जाना है, वो किस रास्ते चल रहा है। से आप जैसे यश जी, वैसे आप बीएससी साइकोलॉजी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका गोल क्या है, लेकिन आगे की जो जर्नी है कि कॉलेज में होगा, कॉलेज में क्या लाइफ रहेगी, कैसे लोग रहते हैं, आप लोगों से मिलते हो, सही है भाई। और फिर आगे जो इंटरव्यूज का टाइम आता है, जॉब का टाइम आता है, जब ऐसा एक वक्त भी आता है जब सारे दोस्त अलग हो जाते हैं और अकेलेपन में वैसे जिंदगी गुजारनी होती है कभी कभी, और लेकिन दूसरे लोग आ जाते हैं, दूसरे लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक मैंने बुक में कवर की है। तो स्टार्टिंग में ही अगर बुक में कहा जाए, सो अगर शॉर्ट एंड सिंपल सेल्फ हेल्प बुक होगी आपकी, फिक्शनल स्टोरी है ये। लोगों ने भी बताया कि मेरी खुद की स्टोरी है, लेकिन काश मेरे साथ ऐसा हो सकता कि ये मेरी खुद की स्टोरी हो सकती तो मेरी एंडिंग काफी खूबसूरत रहती। तो जितने भी अरे वाह। लोग वैसे आज यहाँ पर है तो उन्हें बताना चाहूंगा कि पढ़िएगा। आप ये सिर्फ कोई एक कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, ये मैंने कुछ जो छोटे छोटे जो किरदार होते हैं जो मेरे ग्रुप है, सो उनके भी कुछ स्टोरीज लिए है मैंने। अपने दूसरे जो कलीग्स होते हैं उनके कुछ स्टोरीज लिए, वो सब एक इकट्ठा करके मैंने एक बुक बनाई हुई है छोटी सी। आपके अरे बारे वाह। में बताइए। तो बहुत अच्छी आपकी कहानी है, द एज ऑफ अस। कमिंग टू बाय मी हाई मी, the name of my book is Buy Me High Me, and the point of the name is buy to the old me and high to the new me. So it is a transition or a transformation into something new. It is one of those self-help books, but इसमें डिफरेंट क्या है या इस बुक का ये मैंने क्यों लिखी है, बिफोर एनीथिंग आई लाइक टू से कि मैंने क्यों लिखी है बुक। Before writing, sort of before starting this journey as a writer, I was just a very normal kid. आज भी normal ही हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, but I was going through a pretty rough time, and which is why sort of a coping mechanism के हिसाब से writing start की, and then I wrote this book. What this book is all about is it has 10 different chapters. Each chapter focuses on a different segment of your life, a different experience of your life. Usually we struggle with things like peace, we struggle with things like happiness, or with things like how to be pleasant, how to be controlling, how to control your emotions, how to be stable, all these things, especially my generation, and I very well know that. I think a lot of people would relate. तो इन चीजों से बाहर आना, इन चीजों को कंट्रोल करना और एक सुंदर लाइफ बनाना। सुंदर लाइफ मेरे हिसाब से इज एज सिंपल एज जस्ट बीइंग पीसफुल, जस्ट बीइंग प्लेजेंट विद व्हाटएवर यू आर डूइंग। प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, आपके बहुत सारे काम है, बहुत सारा यहाँ वहाँ सब है, बट इन सारी चीजों में पीस कैसे ढूंढा जा सकता है, पीसफुल रहा कैसे जा सकता है। आई थिंक दैट इज माई एंटायर बुक। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्यूरियस एक्साइटेड लिटिल किड जो पूरी दुनिया को अपनी दुनिया जैसे देखता है। उसकी दुनिया पूरी दुनिया है, उसकी दुनिया ना तो अपना काम है, ना तो अपना सिर्फ घर है, ना तो अपने लोग हैं, उसकी हर एक चीज उसकी दुनिया है। इफ यू एवर सीन, जो एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर आप उसको कोई भी खिलौना दोगे तो खिलौने के साथ सब करेगा, वो उसको खाएगा भी, वो उसके साथ खेलेगा भी, वो उसके साथ सब कुछ करेगा। वो बहुत क्यूरियस होता है कि ये खिलौना क्या है, इसमें क्या है ऐसा, इसमें आवाज क्यों आ रही है, ये घूम क्यों रहा है, हर एक चीज वो देखना चाहता है। बड़े होते होते हम कहीं ना कहीं इस क्यूरियोसिटी को खो देते हैं कि हम अपना लाइफ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मेरा काम है ये, तो चलो काम चले, घर चले, बस दुनिया खत्म। हमारी दुनिया वो छोटी सी जगह हो जाती है। जाती है। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए
अपनी पूरी दुनिया को ही अपनी दुनिया बनाने के लिए। आई थिंक दैट वुड बी द समरी ऑफ माई बुक बाय मिहाइल। वैसे काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी मैंने खुद तो वैसे कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। और जैसे यशीन ने बताया, मैंने एक छोटी सी बात भी ऐड करना चाहूँगा। जो मैंने बुक लिखी है उसमें कुछ मैंने 4 फेजेस दिखाए हैं। लाइक एक जो होता है ना कि 18 की एज है, कॉलेज में एंटर हुआ है तो एकदम बचकानी हरकतें करते हैं। लाइक दोस्तों के साथ बैठना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, क्लास बंक करना वगैरह। और एक दूसरा फेज आता है जब कॉलेज का एंड शुरू होता है, एंड होने वाला होता है, जब इंटरव्यूज का स्ट्रगल वक्त आता है, जो स्ट्रगलिंग लाइफ जो चालू होने वाली है। सो वो एक चीज होती है। उसके बाद थर्ड फेज वो होता है कि जब आप एक कंपनी में जैसे कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो वहां पर एक पूरी तरह से आप सेटल हो सकते हो। वो एक सेटल वाली जो लाइफ है एक वो है। और उसके एंड में है एक लव वाली लाइफ। चलिए आप कॉलेज में होता रहता होगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, लेकिन अब सेटल होने के लिए भी तो कुछ चाहिएगा ना। तो एक प्यार वाली जो रास्ता है, प्यार वाले जो जर्नी है, वो भी मैंने दिखाई हुई है। तो ये कुछ फेजेस मैंने बताए हुए। और बुक जो मेरी है वो 18 चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, 13-14 पेजेस के। और जब स्टार्ट होगा तो लोग थोड़ा होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग पूरी पढ़े, जितने भी मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो पूरी पढ़े। थोड़ा उनको कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि लड़का ही कंफ्यूज है। जो लड़का जो लिख रहा है, जो स्टोरी कह रहा है, वो थोड़ा ही कंफ्यूज है कि उसको भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन जब अपनी खुद की जो लाइफ होती है, वो जब लाइफ ट्रैक पे आती है ना, तब एक रास्ता दिखता है कि चलिए अब यही गोल है। वो भी एक चीज हो जाती है। आई थिंक 4 बहुत इम्पोर्टेंट फेज है जो हर किसी के लाइफ में आते ही है। जो 18 टू स्पेशली जो 18 टू 28 का लाइफ होता है, हम साइकोलॉजी में भी जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज्यादा क्रूशियल एज होती है ये, टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट योर लाइफ, टू फाइंड योर थिंग, फाइंड योर पीपल, फाइंड योर एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। तो 4 बहुत अच्छे फेज है, बहुत रेलेवेंट फेज है। आई थिंक अच्छी तो लगेगी सबको। तो आप जैसे अपनी बुक के बारे में बता रहे हैं, तो आपने बताया 18 पेज है, 18 चैप्टर्स हैं, एंड आई थिंक 234 समथिंग पेजेस हैं इफ आई एम। तो व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर बुक, या ऐसा कोई क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग या क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट यू एडेड जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत स्टैंड आउट करती है? एक वैसे ऐसी 2 चीज है उसके अंदर, बुक के अंदर। लाइक जब एक फेज आया था नबील के दारिश में, जो शायद से बहुत लोगों की लाइफ में भी आता है, बहुत सारे मिलेनियल्स की लाइफ में आता है, कि जब कॉलेज होती है तो कॉलेज में आप फेल हो जाते हो। फेल के चक्कर में आप डरने के लिए आप घर वालों को नहीं बताते, आप थोड़ा डरते हो कि चलिए घर वालों को बता दे क्या होगा, तो आप उनसे छुपाते हो। और वो छुपाने के चक्कर में वो एक बोलते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो इतना बड़ा हो जाता है कि आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। सो जो नबील था, जो कैरेक्टर है, वो एक यही फेज में आ गया था। सो एंजाइटी कह सकते हो उसे। सो वो अपना जो शहर है वो छोड़ के, घर छोड़ के वैसे भाग जाता है। और जब भागता है उसको पता ही नहीं हो, वैसे भी पहले से पता नहीं था कि चलिए गोल क्या है, तो निकल जाते हैं कहीं रास्ते, किसी भी रास्ते कहीं ना कहीं तो मंजिल पहुंचा ही देगी, जो भी होना हो वो। सो वो जाता है। और जब उसके घर वालों को पता चलता है कि चलिए नबील घर छोड़ के गया है, सो वो जो फेज है, जो एकदम डर होता है ना घर का भी, पापा को हार्ट अटैक आ गया, आईसीयू में है। सो वो डर के लिए वो एक जो फेज मैंने लिखा हुआ था, मुझे बहुत बेहतरीन लगा था। एक बेहतरीन चैप्टर था। आप और जो एक लास्ट फेज है, जो सेकंड है, लास्ट में जब एक सबका है कि चलिए अभी आप वैसे कॉलेज में हैं यश जी। सो कॉलेज के बाद कभी ऐसी लाइफ आएगी कि आपके 10 दोस्त हैं, तो 10 में से किन्हीं 2 लोग रह जाएंगे आपके साथ, बाकी का आप अपने अपने मंजिल में चले जाएंगे। सो लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा, भले वो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उतने सालों बाद भी आपके दोस्त आपको एक बार जब छत के नीचे बैठते हैं, तो वो जो पूरी भड़ास होती है, अगर दुश्मनी होती है या दोस्ती होती है, रोना होता है, वो सब बाहर निकलता है। तो वो एक लास्ट बुक का मैंने एक फेज लिखा हुआ था। ये 2 फेज मुझे बहुत करीब लगे मेरे। अरे वाह, क्या बात है। आप वैसे वेरी आपकी वेरी टचिंग। आपका बुक का मुझे वैसे सिर्फ एक ही था कि चलिए आपकी बुक आपने सेल्फ हेल्प पे थे, तो मेरे में मेरी बुक में वैसे डायलॉग वगैरह कुछ है, तो आपकी बुक में किस तरह से होगा? नहीं भाई हर्ष भाई, ये स्पॉइलर नहीं है, आप टेंशन मत लो। हाँ यश बोलिए। मैंने जो एक डिफरेंट करने की कोशिश की थी वॉज, मैंने बहुत बार ये देखा है, बहुत सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, जहाँ
बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो बोलते हैं कि खुश रहना चाहिए, आपको हमेशा हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए, पीस की तरफ जाना चाहिए, बट कैसे जाना चाहिए कोई बताता नहीं है। वो बहुत ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसे कोट्स बोलते हैं जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बस अब लाइफ चेंज होगी, बट चेंज करनी कैसे वो बताना भूल जाते हैं, या तो जानबूझ के नहीं बताते, या जो भी। तो ये मैंने बहुत लोगों में देखा था, और इसीलिए मैंने मन बना लिया था कि अगर मैं ऐसा कुछ भी करूंगा, मैं लोगों को एक्चुअली बताऊंगा करना क्या होता है, आप फिजिकली 24 घंटे में क्या कर सकते हो। और वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड से मेरी बुक स्टैंड आउट करती है, बिकॉज हर एक चैप्टर के एंड में एक पेज है डेडिकेटेड टू अ प्रैक्टिस व्हाट यू कैन फिजिकली डू इन द 24/7 365 डेज ऑफ योर लाइफ, जो आपको फील कराएगा, जो आपको सॉर्ट ऑफ पता चलेगा कि जो भी बुक में लिखा है, जो भी उस चैप्टर में लिखा है, क्या वो सही में आपके लिए रेलेवेंट है तो किस डिग्री तक, क्या आप सही में पीसफुल रह सकते हो, सही में खुश रह सकते हो, कोई चैलेंज में भी आप पीसफुल रह सकते हो। ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत फैंटेसी जैसी हमको लगती है बहुत बार, बट आई एम एक्सपीरियंस, आई विल टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, फ्रॉम द पास्ट आई थिंक 2 years आई हैव ऑलमोस्ट बीन पीसफुल एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। चैलेंजेस बहुत है, सब आता है, बट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि आई हैव नेवर लेफ्ट माई पीस, क्योंकि पीस इज नॉट समथिंग, इन माई अंडरस्टैंडिंग पीस इज नॉट समथिंग जो आपको आपके अंदर आती है, आप खुद पीस बनते हो। जैसे हम बोलते हैं कि यू हैव बिकम एंग्री, वैसे यू बिकम पीसफुल, एंड व्हेन यू बिकम पीसफुल इट इज वेरी हार्ड नॉट टू बी। तो पहली चीज तो ये होगी कि एक प्रोसेस है बुक में कि आप कैसे इस पूरी पीस वाली जो जर्नी है इसको एक्चुअली फिजिकली कर सकते हो। और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा इज एट द एंड ऑफ द बुक इज 3 pages, about 2.5 pages, which is my story, and in that story उस पूरे चीज में 2 चीजें लिखी है। फर्स्ट थिंग इज मैंने ये बुक क्यों लिखी, या मैं कौन हूँ रेडियोली, मेरा जो पूरा लाइफ है वो दूसरे लोगों के लिए रेलेवेंट क्यों है, एक रैंडम 15 साल के बच्चे पे बड़े बड़े लोगों को ध्यान क्यों देना चाहिए। और दूसरे उसकी साइड है एन एंटायर समरी ऑफ द बुक। एक पेज में मैंने कोशिश की थी कि जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, जो भी अलग अलग, क्योंकि आप जब इतनी सारी चीजें पढ़ते हो आपको शायद याद नहीं रहता होता है, या आपको उतना समझ में नहीं आता, तो एक अटेम्प्ट था टू कंसाइज मैनर में, एक समरी में उस पूरे को फिट करना, ताकि लोग सिर्फ अगर पूरा ना भी पढ़ना चाहें, लास्ट पढ़ के उनको एटलीस्ट समझ में आ जाए कि बुक क्या बात है। I'd say these 2 things। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो 2 फेवरेट मोमेंट्स हैं या 2 क्वालिटीज हैं अबाउट योर बुक, फर्स्ट इज when a person fails in his लाइफ, एंड वो जब वापस से फेस करना पड़ता है उसको, कितने झूठ बोले। तो आप अपनी जो पूरी बुक है, आपका जो जॉनरा है, आपके हिसाब से वो कौन से लोग हैं, या आपके जो टारगेट ऑडियंस बोलते हैं वो कौन से लोग हैं जो आपकी बुक से अट्रैक्ट होना चाहिए? अट्रैक्शन के लिए तो लाइक जो सारे ही है, ऐसे तो किसी को मैं टारगेट कर नहीं सकता, क्योंकि जो 18 to 28 का फेज है वो सभी के अंदर गुजरा हुआ है। आप वो फेज में हो, मैं गुजर चुका हूँ, मेरे कोई सीनियर्स है वो भी गुजर चुके हैं, आने वाले जो स्टूडेंट्स है जो 13-14 में अगर स्कूल में है वो गुजरने वाले हैं। सो ये जो सारे फेजेस है, भले उनमें थोड़ा आगे पीछे होगा, चलिए जरूरी नहीं है कि चलिए 18 to 28 में 18 में आप फेल हो ही हो अगर कॉलेज में, लेकिन ये तो एक आएगा कि चलिए आप कॉलेज में एग्जाम में नहीं, लेकिन आप जिंदगी में एक बार फेल हो गए ही हो गए, जहाँ से जो फेलियर आपको सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएगी। जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आपको सक्सेस का मजा आएगा ही नहीं। वेरी राइट, वेरी राइट। सो एक वो चीज है। सो अगर आप 13 के हो, 18 के हो या 28 के हो, सो जो मूवमेंट बनता है ना दोस्तों के साथ या कॉलेज लाइफ में या आपका पास्ट होगा, सो वो सारी चीजें ये एक याद दिलाएगा, ये आपको मेमोराइज कराएगा कि हाँ चलिए ये भी एक वक्त था कि चलिए वो क्या गुजर गया। सो वो बेहतरीन रहता है। और सबकी लाइफ में वैसे ये, जैसे मैं कह चुका हूँ, सबकी लाइफ में वैसे ये फेज ऐसा जरूरी नहीं है कि वही टाइम पे आए, कभी आगे आएंगे, कभी पीछे आएंगे, थोड़ा आगे पीछे होंगे, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज हो जाती है। दोस्तों के साथ झगड़ा करना, दोस्तों के साथ 10 किलोमीटर दूर जाके 10 रुपए की चाय पीना वो सारी चीजें हैं। सिर्फ कॉलेज में
कॉलेज में पूरा दिन बंक मार के एक ही जगह पर बैठे रहना, घंटों दोस्तों के साथ बातें करना, लेकिन वक्त का पता नहीं कहाँ चल जाता है। और 4 साल की या 5 साल की या 6 साल की जितनी की आपकी स्टडी होगी वो ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएगी, आपका पूरा फेस चेंज हो जाएगा। और जब आप कोई एक अलग वाइब में होते हो और वो पूरी आपको वाइब कन्वर्ट करनी पड़ती है, अगर आप स्कूल में हो आपको पूरा क्या एक बचपन आता है और आपको पूरी वाइब कन्वर्ट करनी पड़ती है, वो सबकी लाइफ में ऐसा हो चुका है। सो वो सब भी है। और जब नई नई जॉब होती है, नया बिजनेस होता है, उसमें स्ट्रगल लाइफ होती है, तो सब लोग देखते ही देखते हैं। नए लोग होते हैं, नए लोग से आपकी जान पहचान होगी, वाइब मैच होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें हैं। और उसके बाद भी किस तरह से आप बढ़ोगे, जैसे जैसे बुक पढ़ती है, तो ये सबकी लाइफ का ही है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मतलब किसी को ये बताना चाहता हूँ कि चलिए आप मेरी बुक पढ़िए, ये कुछ स्टैंड आउट होगी, ऐसा जरूरी भी नहीं होता। कभी कभी ये ऐसा है कि ये आपकी ही स्टोरी है, थोड़ी डिफरेंट तरह से मैंने आपको बताई हुई है। सो मैंने बुक के पीछे भी एक कुछ अलग लिखा हुआ था कि एक पूरी बुक है, पूरी बुक में वैसे 18 चैप्टर्स है, तो 18 चैप्टर्स में से एक ना एक चैप्टर आपको ऐसा लगेगा ही लगेगा कि यार ये मेरी स्टोरी है। इतने लोग हैं, अगर 1 करोड़ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी, अगर उसमें से अगर 10 भी पढ़ेंगे तो उसको लगेगा कि यार ये मेरी स्टोरी तो है ही, ऐसा तो मेरे साथ हुआ ही था। वो सारी चीजें होती है। और एक वैसे एक सवाल पूछा गया था यहाँ पे, फ्रॉम होम डिड यू गेट इंस्पिरेशन टू राइट। मैं वैसे यश जी आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, From whom did I get inspiration? It's a funny story actually. मैं जब as I said मैं जब वो sort of एक bad time में था because of lockdown. I am a very outgoing person. मुझे दोस्तों के साथ खेलना या बाहर, मेरे लिए एक टाइम पे घर सिर्फ सोने के लिए और खाने के लिए था, और मेरा घर पे कोई काम नहीं था। मैं दिन में 8-8 घंटे बाहर रहता था। जब लॉकडाउन का टाइम आया तो सब बैठे ही थे घर में, और मेरे लिए अकेले बैठे रहना, एक तो अकेले रहना उस टाइम में, और एक सिर्फ बैठे रहना बहुत मुश्किल था। तो एक बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइम था, अनप्रोडक्टिव टाइम था। उसके बाद में एक दिन मैंने उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखते रहता था कि मेरे जो थॉट्स हो गए ये सब हो गए। आई वॉज ऑलवेज इन टू पीपल लाइक सदगुरु, पीपल लाइक गौर गोपाल दास। तो आई वॉज ऑलवेज इन टू दैट एंटायर एरिया। तो मैं ऐसे अपने प्राइवेट नोट्स ऐप में सब लिखता रहता था। तो एक दिन मैंने अपनी बहन को ऐसे ही, वो मेरे को बोली कि चल मेरे को पढ़ा, तू क्या लिखता है, मैं भी तो जानू मेरा भाई कौन है। ठीक है पढ़ ले। तो उसको दिया। वो जब स्क्रोल करके ऐसे पढ़ रही थी, पूरा पढ़ने के बाद में वो रोने लग गई। मतलब क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या लिख दिया। तो बोले यस, आई थिंक दिस मैसेज शुड रीच द वर्ल्ड। एंड उस टाइम पे बहुत एमेच्योर राइटिंग थी वो, बहुत बेसिक राइटिंग थी वो, बट उसको उतनी ज्यादा अच्छी लगी वो। एंड उसका रिएक्शन देके मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है। एट जो एज में यूजुअली लोग उतना सोचते नहीं है इसके बारे में। आई वाज आई थिंक 14-15 एट द टाइम। एंड तो उस दिन 18 अगस्त 15 साल की उम्र में बैठी मैं चौक खा रहा था, आप तो लिख रहे थे। तो 18th August 2020 was the day sort of when I wrote my first word of my book. And मैंने एक्चुअली, ये मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, मैंने ये बुक 4 बार लिखी है। मैंने 100 पेज लिखे, Ctrl A एंड डिलीट, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है, लगा कि क्या लिखा है। और ये मैंने 4 बार की है। तो आइडियली मैंने 4 अलग अलग बुक लिखी है। एक पॉइंट तक ऐसा हो गया था कि मैं परफेक्शन के पीछे बहुत भाग रहा था, और फिर मैंने एक चैप्टर ही लिखा है ऑन परफेक्शन, लर्निंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाइल राइटिंग द बुक, कि परफेक्शन के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन इज आइडियली अ मिथ। उसके बाद में फाइनली लगा कि जो लिखा है उसको आगे डालो, आगे जाके और अच्छा लिखेंगे। सो इस रीजन के लिए, सो दैट इज समथिंग दैट इंस्पायर्ड मी। मैंने इनफैक्ट मेरे एक्नॉलेजमेंट में उसका नाम भी है, मेरी बहन का नाम रक्षिता है, जिसकी वजह से मैंने ये इसको, मेरे कुछ थॉट्स को एक बुक में कन्वर्ट किया था। और द सेकंड पर्सन हु इज सॉर्ट ऑफ माय इंस्पिरेशन फॉर लाइफ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं दोस्त मानता हूँ, भगवान नहीं मानता, इज भगवान कृष्ण कन्हैया लाल। कन्हैया लाल मेरे लाइफ के बहुत क्लोज है। मेरे पास में कैलेंडर है, अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये 2020 का कैलेंडर है, बट द ओनली रीजन आई हैव इट इज बिकॉज ऑफ दिस।
ओके। दैट सिंगल फोटो, इसका कोई काम नहीं है, बट दैट्स द ओनली रीजन। एंड पता नहीं क्या है, बट वो फोटो उसी पेज पे जहाँ पे अगस्त मंथ का है, सो आई कैन सी August 18 एंड आई कैन सी कन्हैया। तो कन्हैया हैज is sort of the reason why I am what I am today, very much because of him। जो मेरे में पीस है, जो मेरे में शांति है, जो मेरे थॉट्स है, जो भी है, अच्छा हो बुरा हो जो भी है, it is all because of him। तो these are the two people that turned my thoughts into a book and that hopefully people will like। How about you? What inspired you? मुझे इंस्पिरेशन वैसे मुझे अपने आप से ही मिले, जैसे आपने बताया कि आप भी मतलब एक फेज में थे। सो मेरा भी एक वक्त था, अगस्त नवंबर के बीच का ही वैसे एक वक्त था, जब मैं एक वैसे वडोदरा का हूँ, मैं किसी और सिटी में गया हुआ था। ये बहुत से लोगों को पता है नहीं है कि वहाँ पर मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ था। सो मुझे एक सपना था कि मैं उस कंपनी में जाऊँ। एक ड्रीम होता है कि चलिए ये किया है तो कम से कम ये तो मैं ले ही सकता हूँ, और वो चीज़ वो जो मुझे मिल भी गई। लेकिन वहाँ जाके जो हुआ, एक जंगल वाला एरिया था, वहाँ पे मतलब दूर से मुझे रहना था, खुद से करना था। वो एक दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी कंपनी का काम, और वो थोड़ा वर्कलोड मेरा शायद से मैं हैंडल नहीं कर पाया वहाँ पे। सो वो मतलब मेरे दिमाग तक इतना चढ़ गया कि मैं थोड़ा सा डाउन हो गया अपने फेज में। और ये वो फेज में मैं था जब मेरे पास ना कोई दोस्त था वहाँ पर, ना मैं किसी से बात कर सकता था। मैं अपने दोस्तों से कॉल करता था तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके लिए अवेलेबल हो, कभी कभी लोग अवेलेबल नहीं थे। सो एक वो फेज में मैं था। सो ऑनेस्टली बताऊँ तो वो बहुत डाउन फेज था, मेरी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर मुझे मतलब ऐसा एक बार लगा कि चलिए ये ख़त्म कर देते हैं, मतलब हाँ थोड़ा सा। सो वो थोड़ा फेज थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा था। लेकिन उससे फिर उभरने के लिए मैंने सोचा कि चले अब नेगेटिविटी को किस तरह से ख़त्म किया जाए। मोटिवेशनल वो सब मैं कभी था ही नहीं, अपने आप को ही मोटिवेशन करता था। लोग जब मोटिवेशन दे देते ठीक है चलिए अच्छा है, मैं उतना ज़्यादा सीरियस था ही नहीं उस वक्त में से। सो मैंने फिर अपनी नेगेटिविटी के लिए बस लिखना मैंने शुरू किया। मैंने एक बुक ली थी स्टेशनरी से, करीब 200 पेजेस की। जो 230 पेजेस जो मैंने बुक लिखी है वो 200 पेजेस की वजह से मैंने बुक ली थी। मैंने लिखना शुरू किया था, सिर्फ नेगेटिविटी वजह से उसमें से जा रही थी, ये चल रहा है मेरे में, ये चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। वो रियली में मतलब ये ऐसा था कि मैं लिख रहा हूँ और चेक रहा हूँ और पूरे पेजेस फाड़ रहा हूँ सिर्फ मैं। वो उस तरह से वो फेज था। सो बहुत डाउनग्रेड हो गया था। फिर मैंने सोचा कि ये अब इससे निकलना पड़ेगा। तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, जिस जिस दिन एक तो वो पूरी बुक 200 पेज की 2 बार वैसे ख़त्म हो चुकी, तब जाके मेरे अंदर से थोड़ा गिल्ट निकला, थोड़ा दुख निकला। मैंने फिर थोड़ा ध्यान आया कि चलिए मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा गोल क्या है। मेरा गोल था कि हाँ चलो मतलब पहले से था कि मुझे सिर्फ खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है, लोगों से मतलब करना है, घूमना है, पैसा कमाना वो भी है, लेकिन कुछ तो रहना है, जिंदगी है मेरी। तो कंपनी जो हो रहा है, मेरा मैनेजर जो मेरे साथ कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। तो मैंने वो कंपनी वहाँ से छोड़ दी और मैं 2 महीने के लिए फिर घर पे रहा। 2 महीने मैंने सिर्फ घर पे, मैंने बताया नहीं था कि मैंने कंपनी छोड़ी है, मैंने बताया था कि मैंने कंपनी से निकाला गया। क्योंकि वो ऐसी कंपनी थी, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो ऐसी कंपनी थी कि लोगों का सपना होता है वहाँ पे जाने का। वो चीज़ को मैं छोड़ के आ गया। सो फिर घर पे आके मैं 2 महीना बैठा था। घर वाले बोल रहे थे कि चलिए, मतलब वही लाइफ थी कि मैं जब कॉलेज से निकला, मुझे भी याद है 3 मई 2019 को मेरा कॉलेज खत्म हुआ था और 6 मई को 2019 को मैंने कंपनी ज्वाइन की थी एक। सो वो जो जॉब का टाइम था वो कंटिन्यूस मेरा चल रहा था एक से। जैसे ही अगर मेरे फ्राइडे को सैटरडे को मेरा लास्ट डे है तो नेक्स्ट डे मंडे से किसी और कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो जब मैंने वहाँ से दोबारा वैसे वडोदरा आया घर पे, तो घर पे 2 महीने तक मैं घर पे बैठा था और मम्मी पापा बोल रहे थे कि तू जॉब नहीं देख रहा, तू अभी जॉब नहीं करना चाहता, क्या हुआ, कुछ हुआ। अब वो मैं सब बता भी नहीं सकता था कि चलिए मम्मी पापा मैंने क्या गुजर चुके, क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं मुझे पता नहीं है। नहीं, अपने आप को मैं खुद हील करूँगा। अभी माँ बाप है, उनको टेंशन नहीं देना, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं अपने आप को खुद हील करूँगा। वो हील करने में फिर जब मैंने लिखना जो शुरू किया था, सो मैंने एक बार गूगल मैं फोटोज में, मोबाइल में फोटोज में कुछ रखता नहीं हूँ, गूगल ड्राइव पे मैंने गया था। मैंने पुरानी यादें पूरी स्क्रॉल डाउन की कि चलो क्या था क्या था क्या था। मेरे बर्थडे पे मुझे रैगिंग किया गया था, चलो मुझे बड़ा था, केक लगाया था, कितनी खुशी का वक्त था, कितना खुश रहते थे, क्या स्माइल होती थी लोगों के साथ। वो जो पूरा फेस था, फिर मैंने लिखना शुरू किया था। ओके चलिए ये एक
एक स्टोरी बन गई उसमें से फिर, और वो स्टोरी में मैंने वही बनाई जो लोग चाहते थे, लोगों को पसंद आए, तो वो एक फेज है। और ठीक है, मतलब होता है सब जगह। अब मुझे वैसे आपके ये सवाल था, आप साइकोलॉजी कर रहे हो, तो आप बुक वैसे बहुत पढ़ते होंगे मेरे शायद से, तो आपका वैसे जो इंस्पिरेशन आपसे मिले, आपको मिली है, तो आपने कभी बुक से मिली है, किसी राइटर से लिए, या क्या किया हुआ अगर राइटिंग का बात करें तो मुझे एक्चुअली, अगर आप पूछोगे, मुझे पता नहीं मैंने राइटिंग क्यों स्टार्ट की या मैंने राइटिंग क्यों की, है? क्योंकि मैंने उससे पहले लाइफ में कोई राइटिंग का काम नहीं करता था। आई थिंक राइटिंग का मेरा बैकग्राउंड है, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे, आई हैव डन 3 to 4 वर्कशॉप्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग, और मैंने बहुत जगह पब्लिक स्पीचेस दी है, ऐसे 5,000 10,000 क्राउड में, तो स्पीच लिखता था मैं वो। तो आई थिंक probably that as a writer, but writing was something very different. मैं एक वर्ड यूज करूंगा, थोड़ा ऐसे साउंड करेगा, राइटिंग मेरे लिए उस टाइम बहुत वियर्ड थी, क्योंकि जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था मुझे लगा नहीं था कि सिर्फ कुछ वर्ड से आप अपने पूरी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो और लोग उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट आई यूज्ड टू थिंक वाज कि व्हाटएवर आई एम फीलिंग, हाउ कैन समवन एल्स अंडरस्टैंड मी, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा था नहीं। तो राइटिंग एज सच मैंने क्यों स्टार्ट की, आई डोंट नो, बट इट वाज जस्ट समथिंग दैट स्टक अलोंग, एंड सून एनफ होपफुली और भी कुछ आएगा। आएगा आएगा, इंशाल्लाह आएगा, और जो आएगा वो धमाका लाएगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये आपका। तो आई थिंक विल एंड विथ अ स्मॉल नोट कि ये बुक लोगों को क्यों लेनी चाहिए, सॉर्ट ऑफ थोड़ा एक सेल्स पिच हो जाए। इस बीच में तो मैं बहुत ही बकवास हूँ, मतलब मैं ऐसे सेल्स पिच होती नहीं है, मतलब क्या बताऊँ। लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ। ये बुक आपसे रिलेटेड है, आपकी ही है, आपकी ही स्टोरी है, लोगों की ही स्टोरी है, जो मैं एक छोटी सी किताब में मैंने मर्ज कर रही हुई है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पुराने दिन याद आएंगे, आपको पुराने गिले शिकवे याद आएंगे जो दोस्तों के साथ हुए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे रोज मिल रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या तो छोटा सा जो होता है उसमें ईगो बीच में आ जाता है, जो अपना मेल का होता है 0.001%, सो वो बीच में आ जाता है, उससे झगड़े होते हैं, तनाव होता है, तो एक अलग हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें वो दूर करके लोग मिलेंगे, एक बार इकट्ठा होंगे, बैठेंगे, बात करेंगे दोबारा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे स्ट्रगल लाइफ हो गई, जॉब की हो गई, तो वो सब भी आपको याद आएगा कि आप किस जगह पे थे और आप किस जगह पे पहुंचे हो। जो आपने 5 years 10 years 20 years जितना भी आपने वक्त दिया है, वो किस तरह से दिया है, क्या क्या किया है, क्या क्या गुजरा है, सो वो एक बेटर रहेगा। ये वैसे मैंने कोरोना के बाद लिखी हुई थी, तो कोरोना का वैसे मैंने इसमें कोई जिक्र नहीं किया हुआ, लोगों में बहुत बुरा वो वक्त भी था, सो उसका वैसे कुछ जिक्र नहीं। बस यही है, इससे ज़्यादा मैं वैसे बेटर बता नहीं सकता कुछ। मैं वैसे एक छोटा सा नोट ऐड करना चाहूँगा, लाइक आपने जैसे बताया था बीच में परफेक्ट के बारे में, सो मुझे उसका ये बताना था कि कोई भी इंसान परफेक्ट बन नहीं सकता, वो सिर्फ अपने आप को बेहतर करता जाता है। परफेक्शनिस्ट जो बिल्कुल आप बोल रहे हो वो एज अ रियल है कि चलिए वो मिथ है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल 100%। आप कभी एक्यूरेट नहीं हो पाओगे आप, लेकिन प्रिसाइज बेटर प्रिसाइज होते जाओगे। जो एक्यूरेसी जो जीरो आती है ना, वो जीरो नहीं आएगी, लेकिन 0.000000001 तो रहेगी। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इंसान की जो लाइफ है वो नंबर्स की तरह होती है, और परफेक्शन मतलब एक लिमिट होगी। जो बेस्ट होता है वो एक ही हो सकता है, और वो सब जैसे एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी के कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी स्पीड लिमिट फिक्स होती है, या तो 130 पे चलेगी, 150 पे चलेगी, 200 पे चलेगी। और जो इंसान की लाइफ होती है नंबर्स जैसी होती है, और नंबर्स का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इन्फिनिटी बोलोगे, आप इन्फिनिटी +1 भी बोल सकते हो और उससे भी बड़ा होगा। तो अगर आप नंबर्स में परफेक्शन नहीं ढूंढ सकते, या परफेक्शन जो लिमिट है, अगर इंसान की लाइफ नंबर्स जैसी है, तो परफेक्शन का तो सवाल ही नहीं है। आई थिंक ह्यूमन लाइफ गोज बियॉन्ड परफेक्शन, एंड दैट imperfection is what makes us, all of us, connect to one another,
It makes us whatever we are. And to say कि आपको मेरी बुक क्यों लेनी चाहिए, मैं बहुत सिंपली रखूंगा कि if you ever have struggled with questions in life, if you've ever struggled with that question mark in your life, then my book is for you. आप चाहे 5 साल के हो, 50 साल के हो, 500 साल के हो, it doesn't matter. अगर आप कभी भी अपने आप को क्वेश्चन किए हो कि मैं यहाँ कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है, ये पीस, हैप्पीनेस जैसे जो वर्ड सब यूज करते हैं, इनका क्या मतलब है, ये मेरी लाइफ में मैं ला सकता हूँ क्या, या ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इफ यू स्ट्रगल विद दोस, देन इट्स फॉर यू. एंड आई थिंक नथिंग मोर देन दैट. लास्ट थिंग कि अगर जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, if you would want to ask anything or say anything, you can go ahead, you can type on and we'll respond, and if not we'll end. So if you want to ask anything, सवाल तो मुझे आया एक ऑडियंस की तरफ से, चलिए मैं पूछ लेता हूँ. आपने जब बुक लिखी थी, आपने कहा था कि चलिए आपने सिस्टर को दिखाया था तो वो रो दिए थे, तो आपने घर में मतलब किसी को बताया था कि आप राइड करते हो, आप बुक लिख रहे हो, और उनका रिएक्शन क्या था जब आपकी बुक लॉन्च हुई? उसका एक छोटा सा कुछ किस्सा. जब मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर दी थी, जो अभी वाला वर्जन है, जब मैंने वो कंप्लीट कर दिया था, तब मैंने सबको बताया था कि मैं ऐसे राइटिंग कर रहा हूँ. तो जब मैंने बताया था, एक्चुअली बहुत एक इंसिडेंट हुआ था. बहुत मैं राजस्थानी हूँ और मारवाड़ी फैमिलीज बड़ी होती है, सबको पता है. तो घर में 18-20 लोग थे और मैंने ऐसे ही बोला कि चलो मैं राइटिंग वगैरह कर रहा हूँ. तो लोगों को लगा कि शायरी लिख रहा होगा या छोटी मोटी ऐसी यहाँ वहाँ कुछ लिख रहा होगा, कंटेंट राइटिंग कर रहा होगा, कोई कंपनी या इंटर्नशिप कर रहा, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज कर रहा होगा. तो जब उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्या लिख दिया ऐसा, तो ऐसे मजाक में ले रहे थे, बोला बस एक बुक लिखी है बस, और कुछ नहीं. बस. तो वो सुन के सब लोग ऐसे देखे कि 1 मिनट रुक, तूने क्या लिखी है? तो बोला हाँ मैंने एक बुक लिखी है बस, और कुछ नहीं लिखी है. तो बहुत ऐसे बहुत फनी था. उसके बाद में आई एम वेरी ग्रेटफुल कि द सपोर्ट दैट माय एंटायर फैमिली हैज गिवन मी, कि उन्होंने उस चीज को एक मजाक में नहीं लिया. उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ हमारा बच्चा कुछ किया है और इसको हमको पुश करना चाहिए. तो और मैंने क्यों नहीं बताया पहले, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती थी, क्योंकि मैं जब अपने एज के लोगों से बात करता था तो वो सब ऐसे बाहर जाना या टाइम पास करना, मॉल्स में घूमना, क्लब्स में घूमना, और मैं घर पे बैठ के बुक लिख रहा, ऐसे टाइपिंग कर रहा हूँ सिर्फ. तो मेरे को बहुत ऐसा लगता था यार मैं बहुत, या तो मैं बहुत वियर्ड हूँ या तो मैं डिफरेंट हूँ या कुछ. तो बट मुझे उस टाइम पे नेगेटिव लगता था कि मैं शायद मेरे में कुछ खराबी होगी. बट अब जाके बहुत चीजें पता चली है. वैसे कुछ चीजें बोल नहीं सकते, जिन्हें लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट अब जाके पता चला है कि कुछ चीजें हैं मेरे बारे में दैट आई फील मेक्स मी डिफरेंट इन अ वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड वे. तो मेरा ये होगा. तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, जो भी लाइव देख रहे हैं, if anyone has any questions or you would want to ask about each of our books or each of our journeys or each of our lives or anything, you can go ahead. हेमंत भाई अगर तू देख रहा है तो तेरे से रिक्वेस्ट है, तू कुछ मत पूछना. अच्छा ऐसे है कुछ ऐसे दोस्त जो पूछ लेते हैं कभी कभार कुछ ना कुछ. हाँ हाँ, वो तो बोल नहीं सकते कुछ चीजें. फिलहाल तो नहीं है. फिलहाल तो सो देयर इज नथिंग. थैंक यू सो मच अमित जी, टाइम निकालने के लिए. वैसे मैं एक और लास्ट एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लाइब्रेरी मुझे वैसे आप एक कॉपी मुझे कुरियर करवा दीजिएगा. 100%. पहला वैसा इंस्टा लाइव है, पहला ऐसा कोई ऑथर से ऐसी बात कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पर. सो पहले वैसे एक ऑथर था पारुल यूनिवर्सिटी में, उनके वैसे मैंने बुक पे वैसे ऑटोग्राफ करके मैंने लिया हुआ है, तो मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं पढ़ूंगा, दोबारा डेफिनेटली पढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक ही शर्त पे बेचूंगा बोलिए। कि आपका ऑटोग्राफ वाला बुक भी मुझे चाहिए। अरे अरे जी कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, एड्रेस भेजिएगा, पक्का पक्का बस सिंपल कंडीशन है एकदम। पक्का पक्का मिल जाएगा। डन डन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी जानी, और बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुआ। बहुत ज्यादा अच्छे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे हैं, तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, थोड़ा कुछ ऑनेस्टली थोड़ा माइंड खुल चुका है ऐसा लग रहा है, इंस्पिरेशन है वैसे। एक सवाल आया है वैसे आपकी शायद से कोई फ्रेंड का। Whom did you see your inspiration before you started writing? I think we answered this, but अगर एक शॉर्ट में अगर आपको फिर से आंसर करना है तो। मैं तो खुद ही हूँ, मुझे मेरे फेलियर ने वैसे मुझे इंस्पिरेशन दी है कि चलिए आप सक्सेस की तरफ जाओ यार, सक्सेस की तरफ काम आ रहा है मुझे, और कुछ नहीं है। जैसे मैं रीडर भी नहीं हूँ, और हाँ कुछ तो है, मैं सिर्फ गाने सुनता हूँ या मूवीज देखता हूँ, तो वो सब चीज़ें रहती है। आपका शॉर्ट में? Short में is life has inspired me to write this. Situations have inspired me, and my sister pushed me into making those situations a beautiful book called Buy Me High Me. So that is simple. धन आज रात को भाई तू ये सब यहाँ मत बोल। दोबारा आया है, बता बता आज भी आप आ कृष्ण रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ धन भाई कृष्णा जी है, कन्हैया लाल ही है, सिंपल। सो थैंक यू सो मच नाविक जी, और आपसे बिल्कुल जुड़े रहेंगे, और जल्दी वडोदरा भी आएंगे और आपको बैंगलोर भी घुमाएंगे इवेंचुअली। दोबारा वैसे कभी आऊंगा बैंगलोर, तो बैंगलोर आकर आपको थोड़ा डिस्टर्ब तो करूंगा ही करूंगा। 100% बहुत मजे से डिस्टर्ब होंगे आप। आप भी आइए कभी, बड़गा घुमाएंगे उसको। बिल्कुल। चलिए थैंक यू, वैसे आप थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, और मिलते हैं, बातचीत करते रहेंगे। बातचीत करते रहेंगे, इंस्पिरेशन मिलता रहेगा थोड़ा सा। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, खुदा हाफिज़।